मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हनीकॉम्ब टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 7th। आज हमारे चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एज वी वॉक्ड बैक टुवर्ड द क्लिनिक, सेवन सेड, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। ही कांट बी पुअर इफ ही इज crook on the run. I told him he's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. Do you really think he is a criminal, Maya? He does not look like one. Nishan looked doubtful. Of course, he is 1'7", I said. And he certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. जब हम एक क्लिनिक की तरफ से आ रहे थे तो सेवन बोला कि माया, ये जो आदमी है कोई बहुत सा भयानक सा दैत्य की तरह तो नहीं दिखता, पर देखो कितना कमज़ोर है। ये हो सकता है कि वह गरीबी के कारण या भोजन के पैसे जो है नहीं चुका सकता। वह गरीब नहीं हो सकता यदि वह भगोड़ा अपराधी है। मैंने उसे बताया उसके पास शायद लाखों रुपए हैं जिन्हें उसने अपने कमरे में कहीं छिपा रखा है। तुम्हारे विचार से क्या यह वास्तव में अपराधी है माया? यह ऐसा दिखता तो नहीं है। निषाद जो था उसने थोड़ा डाउटफुल होकर उसकी तरफ देखा। बेशक वह अपराधी है सेवन, मैं बोला, और वह सचमुच भूखा भी नहीं रहा है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि रमेश मिस्टर नाथ का भोजन नीचे किसी रेस्टोरेंट से लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? निशांत सेड. Exactly, I exclaimed. He must have loads of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and... What a rubbish, Nishad interrupted. I know, I am right, stupid, I told him. By the way, Seven, did you see his scars? I could not, it was too dark. But I bet he got them during a shootout with the police or something. Mummy told us quite clearly. They were burn scars, Nishad said firmly. पर माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि मिस्टर नाथ जो हैं कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं, तो फिर उनके पास ये खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? ये चीज़ निशान ने बोली। यही तो मैंने भी हैरानी से मतलब कि इस विचार को बताया। पर उनके पास कहीं ढेर सारा पैसा छिपा होना चाहिए। हो सकता है कि कमरे में उन्होंने अपने किसी ट्रंक में रखा हो, वह या शायद सोने चांदी के जवाहरात से वो ट्रंक इनका भरा हो। तो निशाद ने बात बीच में काटी, बोला कि तुम क्या बकवास करती हो? मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ, मूर्ख, मैंने उसे बोला। यह बताओ सेविन, क्या तुमने उसके मुंह पे दाग देखे हैं? मैं तो अंधेरा घना होने के कारण देख नहीं सकी, पर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे जो ये निशान है कभी पुलिस की गोलियों से लगे होंगे। मम्मी ने हमें बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि जो नाथ को वो दाग जो हैं वो जल जाने के कारण हुए हैं। निशाद जो है उसने अपने बड़े मजबूत स्वर में कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to clinic at Girgaon as I was spending the evening with the school friend. When they returned, Nishant told me he had been to see Mr. Nath, and I felt mostly annoyed that I had not been there. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." शायद पुलिस को उसे घर से बाहर निकालने हेतु उसके घर पर शायद आग लगानी पड़ी होगी। उसने मतलब सुझाव दिया, बताने की उसने कोशिश की। सेवन को विश्वास नहीं हुआ पर उसकी बात पर। माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को सेवन जो था अकेला उनके साथ उनके क्लिनिक गिरगाम चला गया और मुझे शाम अपने स्कूली मित्र के घर पर बितानी थी। जब वे दोनों आए तो निशान ने बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था। मुझे बुरा लगा कि मैं उसके साथ नहीं जा पाई। सेवन भी मिस्टर नाथ की कृशकाया को देखकर बेचैन था और उसे विश्वास था कि मिस्टर नाथ को पूरा भोजन नहीं मिल रहा है। उसने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ का दरवाज़ा शाम को खटखटाया था तथा वो बोला कि जल्दी दरवाज़ा खोलिए मिस्टर नाथ। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" He had obviously recognized my brother. "No," said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. "Did you get a chance to peek into the trunk, Seven?" I asked.
Nishal looked disappointed. He did not even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मिस्टर नाथ जो है उन्होंने दरवाज़ा खोला और पूछा कि फिर कोई पूछा कि क्या फिर से कोई तुम्हारा बंटा या कंचा खो गया है। स्पष्ट रूप से उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया था। नहीं, निषाद बोला। उसने तो मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया तथा एक चॉकलेट बार उन्हें पकड़ा दी। क्या उनके ट्रंक में झांकने का अवसर नहीं मिला सेवन? मैंने पूछा। निषाद निराश दिखा। उस व्यक्ति ने तो मुझे अंदर आने को भी नहीं बोला, वह बोला। फिर वह मुस्कुराया। मैंने एक बात पता लगा ली माया। मैं उस रेस्टोरेंट में गया जहां रमेश काम करता था और उसने मतलब उससे बातें भी की होंगी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, patting him on the back. I hope you questioned him properly. Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. Ramesh told me something very strange, Maya, Seven added. Almost every Sunday, he carries 2 lunches to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time. He is tall, fair, stout, and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath, who hardly speaks. यह काम तो तुमने अच्छा किया मिस्टर जासूस, मैंने बोला और उसकी पीठ पर थपथपाया, और मैंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि तुमने रमेश से पूरी जानकारी ले ली होगी। सेवन जो था वो काफ़ी खुश दिखा। रमेश ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए हर सुबह शाम को 2 बार भोजन तथा 2 कप चाय लेकर जाता है। रमेश कहता है कि वह ध्यान नहीं देता कि नाथ क्या खाते हैं, हमेशा वही भोजन होता है, 2 चपाती, कुछ दाल, 1 सब्जी। मिस्टर नाथ जो है वो उनको कैश ही भुगतान करते हैं और अच्छी उन्हें टिप भी दे देते हैं। रमेश ने कुछ और भी बातें बताई माया, जैसे सेवन बोला कि लगभग हर रविवार की सुबह क्या होता है कि मिस्टर नाथ के कमरे में 2 लंच लेकर जाता है और वही व्यक्ति हर बार वहाँ दिखता है उनके साथ, एक लंबा गोरा मजबूत चश्मा पहनने वाला। रमेश बताता है कि वह व्यक्ति तो बातें बहुत करता है पर मिस्टर नाथ प्राय चुप रहते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like an expert detective so that we can trap the crook. How do you go on, Maya? Seven sighed. How can you possibly imagine he's crook? He looks so ordinary. Criminals can look quite ordinary. Smartly, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishan looked doubtful. शाबाश निषाद, मैंने उससे कहा, चूँकि अब हमने अपनी जांच पड़ताल में कुछ तरक्की कर ली है, हमें बैठकर उन तथ्यों का बहुत अच्छे से जासूसों की तरफ विश्लेषण करना होगा ताकि हमें पता लगे कि हम उसमें अपराधी को फांस लें। तुम जैसा चाहो करो माया, सेवन ने उदास स्वर में कहा। तुम किस प्रकार की कल्पना कर सकती हो कि वह अपराधी है? वह तो बिल्कुल आम आदमी दिखता है। अपराधी नितांत साधारण दिख सकते हैं और चतुर चुस्त भी, मैंने झुंझलाते हुए कहा। क्या तुमने अखबार में कल एक जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर है उसका फ़ोटो नहीं देखा था? वह सड़क पर जा रहे किसी भी व्यक्ति की भांति दिखता था। निषाद का जो डाउट था वो फिर भी बना रहा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinded flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was unexpected holiday. I thought I had spent the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. अगले दिन वर्षा ऋतु आ गई। काले बादल, साथ में बिजली की गर्जन, अलग से बादलों की जोर से आवाज़ आना, बारिश तथा सड़कों पर बारिश जैसे आ गई हो। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलता था पर पानी से लबालब सड़कों पर कोई भी वाहन नहीं चल पा रहा था और स्कूल में जो है छुट्टी कर दी गई। मैंने सोचा कि मैं समय का उपयोग अच्छे तरीके से करूँगा। मैं अपने सोने के वहाँ पे कमरे में चला गया और टेबल पर बैठा था। सामने एक बड़ा सा कागज रखा हुआ था। I wrote in large block letters, catching a crook.
expert detective, Nishad and Maya Pandit, by appointment to the whole world. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said. Want to hear? Seven nodded. Fact number 1. I read. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that's his real name, Maya? Nishad asked. Probably not. I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पर एक अपराधी को पकड़ने का जैसे अभियान पेज पर मैंने लिख दिया कि एक मतलब कि एक्सपर्ट जासूस निषाद और माया पंडित संपूर्ण संसार के लोग सहयोग के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। फिर मैंने उसमें पेपर पे लिखना शुरू किया। कोई आधा घंटा पश्चात मैंने निषाद की और मैं मुड़ा, और जो पेट के बल लेटा हुआ था उसने अपनी चिन जो है हथेलियों में रखी हुई थी। वह कोई एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था। क्या सुनना चाहोगे? मैंने क्या लिखा है? यह मतलब कि फैक्ट को जानने की इच्छा रखते हुए उसने ऊपर देखा। मैंने वे सारे फैक्ट लिख दिए हैं जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं और जो उसे कानून के हवाले करने में मदद कर सकते हैं। क्या सुनना चाहोगे? मैंने कहा। सेवन ने सिर हिलाते हुए कहा। फैक्ट नंबर 1 मैंने पढ़ा। उसका नाम श्रीनाथ है। हमें उसका पहला नाम खोजना होगा। तुम्हारे विचार से क्या उसका यही नाम सही है, माया? निषाद ने पूछा। शायद नहीं, मैंने कहा। अधिकतर धोखेबाज लोगों का एक उपनाम भी होता है। मैंने नाथ के नाम के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। फैक्ट नंबर 2 आई रीड ऑन द टेनेंट्स एंड शंकर हाउस से ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। नंबर 3 ही डज नॉट टॉक टू एनीवन and is mannerless, but he did talk to us. Maya and Mama says he is very polite. Nishad interrupted. He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. Fact number 4 he did not receive any letters. 7 nodded. Number 5 he's been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. अब उसने फैक्ट पढ़ने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। फैक्ट नंबर 2 में उसने बताया कि शंकर हाउस के किराएदार कहते हैं कि नाथ नामक व्यक्ति जो है वो कोई पागल, विचित्र और बड़ा कठोर सा है। फैक्ट नंबर 3 में उसने बताया कि वह किसी से बात नहीं करता है, अशिष्ट है। पर उसने हमसे तो बात की थी। माया और मम्मी कहती हैं कि वो बहुत अच्छा है। निषाद ने टोका बीच में से। उसने हमसे इस बात कारण की क्योंकि यह उसकी मजबूरी थी। मैंने कहा। और चूंकि वह मम्मा के इलाज में है इसलिए उसे प्यार से बोलना ही पड़ा था। फैक्ट नंबर 4 उसके नाम कोई पत्थर नहीं आते। 7 ने सहमति में अपना जो है सिर हिला दिया। फैक्ट नंबर 5 वह शंकर जो हाउस के नंबर 10 कमरे में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहा है। उसने ये अपनी बात बताते हुए जारी रखी। नंबर 6 he does not work and sits in his room all day. Number 7 the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. Number 8 he had no visitor except for a spectacled fat man who visits him on Sundays for lunch. Number 9 food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He does not care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7 तो निषाद जो है मतलब इसके फैक्ट नंबर 6 में उसने बताया कि वह कोई काम भी नहीं करता है, अपने कमरे में सारा दिन बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7 में उसने बताया कि शंकर हाउस के बच्चे तथा कुछ बड़े जो है वो उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8 में है कि उसके पास केवल एक ही व्यक्ति मिलने आता है जो चश्मा लगा के रखता है, गोरे रंग का है, मोटा व्यक्ति है और रविवार को लंच के लिए आता है। फैक्ट नंबर 9 में है कि भोजन और चाय उसके कमरे में रमेश नीचे रेस्टोरेंट से पहुंचाता है और उसे टेंशन नहीं होती कि वह क्या खा रहा है। वह अपना बिल फ़ौरन चुकाता है और अपनी टिप भी वो लेता है। मेरी सूची उसने बोला कि अब मैंने जो लिखा था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं कोई बात भूल गई हूँ? 7 Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friends. How can a crook have a friend, idiot? I almost shouted. At least he has one friend, the one who meets him on Sundays, said Nishad. A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice.
it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gave Ramesh such a generous tips. निशाद जो था उसने स्पष्ट रूप से मेरी जो मैंने फैक्ट की लिस्ट बनाई थी उसको ध्यान से नहीं सुन रहा था। वह इतना ही बोला कि बेचारा नाथ, माया, वह नाथ कितना अकेला महसूस करता होगा यदि उसका कोई मित्र नहीं है। किसी धोखेबाज व्यक्ति का मित्र कोई नहीं हो सकता है, मूर्ख, मैं ऊंचे स्वर में बोली। तो निशाद ने बोला, कम से कम एक मित्र तो है जो उससे रविवार को मिलने आता है। एक अच्छा विचार मेरे मन में तभी आया, एक व्यक्ति मिस्टर नाथ के अपराधों का सहभागी अवश्य होगा। मैं बोली, हो सकता है कि वह लूट का सारा पैसा अपने पास रखता हो और वह कभी कभार आकर अपने इस फ्रेंड को खर्च के लिए पैसे दे जाता हो। यही बात सही है, मुझे विश्वास है। यदि तुम उन्हें अपराधी कहने पर अड़ी रहोगी तो मैं भी सोचता हूँ कि तुम्हारे साथ बहस करने का कोई लाभ नहीं है। माया, जो इसमें निषाद है, वो बड़े क्रोध से बोला, वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता यदि वह रमेश को इतनी अधिक जैसे मतलब टिप देता है तो। Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Seven? I asked. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Seven. You really make me angry. I almost hit him. I make you angry. You stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the point of all these inquiries? If he is not a crook, if you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. रमेश जो था संभवतः मिस्टर नाथ के अतीत के बारे में कुछ जानता है, इस कारण मिस्टर नाथ जो है उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे कुछ जो है ऐसी ही टिप देते होंगे, मैंने कहा। निषाद ने मेरी ओर घूरा और उसके हाथ छाती पर कसकर बंधे थे। मैं उसकी बातों से तंग होने लगी थी। यदि तुम्हारी यही धारणा है तो फिर हम कैसे उसकी जो है जांच जो है कर सकते हैं। सेवन, मैंने कहा कि तभी तुम्हें सहयोग दूंगा यदि तुम उनके बारे में भी ये विचार छोड़ दो कि वह जेल से भागा हुआ अपराधी है। दरअसल तुम तो मुझे नाराज़ कर रही हो। मैंने उसे जैसे मारा, मैं तुम्हें नाराज़ कर रही हूँ? तुम मूर्ख, मैं चीखी। तुम मुझे पागल बना रहे हो। इस सभी पूछताछ का अर्थ ही क्या यदि वह ठग नहीं है? यदि तुम उसे निर्दोष मानते हो तो उसके बारे में सिर खपाने की क्या ज़रूरत? कृपया बताओ मुझे। Nishan looked doubtful. I had liked to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he does not have any friends and lives alone. Try to understand Seven, I told him. If he is lived in Shankar house for a year and had not made a single friend, there is something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. तो मतलब कि इसमें निषाद जो था वो विचार काफ़ी सोचने लग पड़ा। उसने कहा कि मैं यह पता लगाना चाहूँगा कि वह इतना कमज़ोर क्यों है और वो अकेला क्यों है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। समझने की कोशिश करो सेविन, मैंने कहा। यदि वह शंकर हाउस में 1 वर्ष रहने के बाद भी एक मित्र नहीं बना सका तो कोई दाल में कुछ काला जरूर है। वह शायद डरता है कि कोई व्यक्ति उसे पहचान लेगा तथा पुलिस के हवाले कर देगा। Maybe no one's tried to make friends with him, Nishad protested. Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. Friends with a crook? Ha, you are crazy, Seven, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theory seemed to have made no impression on him at all. हो सकता है कि किसी ने भी उससे दोस्ती करने का प्रयास ही ना किया हो। निषाद ने अपना जैसे विरोध जताया। भला कोई परेशानी क्यों उठाए? तुमने देखा ही है कि वह मसद शैतान जैसा दिखता है, मैंने कहा। मुझे इसकी चिंता नहीं, निषाद ने थोड़ा हठपूर्वक कहा। मैं तो उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके पास जाकर दोस्ती करने का प्रयास करूँगा। उसने कहा, एक धोखेबाज के साथ दोस्ती? हाँ, तुम पागल तो नहीं हो गए सेविन? मैं बोली। पुलिस वाले उसके साथ तुम्हें भी जेल पहुँचा देंगे। क्या तुम जेल जाना पसंद करोगे, मूर्ख? निषाद ने मेरी ओर केवल घूर कर देखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मेरी धारणा का या मेरे विचार का उस पर तनिक भी असर नहीं होता दिखाई दिया।
Thanks for watching. Please like, share and subscribe it.